दोस्तों नमस्कार। आज हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, अगर भगवंत मान सरकार उसको सीरियसली नहीं लेती है और किसी तरह की अराजकता फैलती है, तो ये भी हो सकता है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। कारण बहुत सिंपल है कि जिस तरह से हरियाणा में पंजाब की तरफ से किसान आंदोलन के लोग जबरन घुसने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है, पुलिस को एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है और पंजाब सरकार की तरफ से कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जाते हैं ताकि जो उनका पड़ोसी राज्य हरियाणा वहां पे शांति और स्थिरता बनाई रखी जाए, तो हो सकता है कि केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाना पड़े। ये इसलिए भी जरूरी है कि आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो बहस हुई, उसमें पंजाब सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया कि जब तक शांति प्रिय प्रदर्शन चलता रहेगा, शांतिपूर्वक ये लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, तब तक हमें कोई ऐतराज नहीं है। दूसरी तरफ हरियाणा ने इस बात को कहा कि जिस तरह से वायलेंस की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से हरियाणा में घुसने का जबरन प्रयास किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। इस पे कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। और ये सब बातें सुनने के बाद कोर्ट ने जो कहा कि जज ने पूछा कि आज द पंजाब गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट प्रोटेस्टर्स आर नॉट गैदर्ड इन लार्ज नंबर, कि पंजाब सरकार इस बात का ध्यान रखे कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ज्यादा बड़ी संख्या में एक जगह एकत्रित ना हो। दे हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट बट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है लेकिन मर्यादा में। मर्यादा क्रॉस करेंगे तो गैर कानूनी कहलाया जाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जज ने कही कि जिस तरह से किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली लेके हाईवेज पे चल रहे हैं, ये गैर कानूनी है। अगर उनको अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली ले जाने हैं तो वो ट्रक में लाद के ले जाएं, जहां भी ले जाने हैं, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यू कैन नॉट यूज ट्रैक्टर्स एंड ट्रॉलीज ऑन हाईवेज। आप अमृतसर से दिल्ली ट्रैक्टर और ट्रॉलीज के साथ जा रहे हैं, ये गैर कानूनी है, ये गलत है। आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज भी समझनी होगी। दोस्तों, इस बात को समझना होगा कि जब ये ट्रैक्टर और ट्रॉली अमृतसर से हरियाणा बॉर्डर तक आए तो क्या पंजाब पुलिस ने उनका चालान काटा? अगर पंजाब पुलिस ने उनका चालान नहीं काटा तो ये माना जाएगा कि पंजाब पुलिस भी इस गैर कानूनी हरकत में मिली हुई है या उसको प्रोत्साहन दे रही है या उनका समर्थन कर रही है। ये स्टेट मशीनरी के अगेंस्ट जाएगा ये एविडेंस, क्योंकि अगर वो ये नहीं दिखा पाए कि कितनी ट्रॉलियां और कितने ट्रैक्टर उन्होंने जब्त किए इस गैर कानूनी काम के लिए, तो पंजाब सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और इस प्रोटेस्ट में पंजाब सरकार की मिलीभगत कोर्ट के सामने उजागर हो जाएगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज कही गई, जो पंजाब के डीजीपी के द्वारा, कि पुलिस हैज सेट अप ए स्ट्रांग बैरिकेड एट शंभू बॉर्डर एंड द प्रेजेंट सिचुएशन इज पीसफुल। और उन्होंने कहा कि हरियाणा ने बॉर्डर पे स्ट्रांग बैरिकेडिंग करी है, पंजाब सरकार ने नहीं करी है। इसका मतलब यहां पे भी पंजाब सरकार, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग जबरन हरियाणा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, वहां का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पंजाब सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और ये किस तरह से पंजाब पे भारी पड़ेगा उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। इट फर्दर submits the state will take all possible steps the violators of law in order to ensure that protesters do not block important roads and places in Haryana. हरियाणा ने कहा कि अगर किसी भी रूप में यहाँ पे प्रोटेस्टर्स आए और सड़कों को घेराव किया, ट्रैफिक को रोकने की कोशिश करी, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोर्ट को पहले ही इस बात को चेता दिया है और हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार को भी बता दिया है कि आप इस तरह की हरकतों को रोकिए। सवाल अब इस बात का है दोस्तों कि अगर मान लीजिए ये स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जिस तरह से वहां पे मिलिटेंट माइंडसेट के लोग
इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं और पुलिस बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। अब अगर मान लीजिए कि हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को कहा कि पंजाब की तरफ से हमारे ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, वहां से एंटी सोशल एलिमेंट्स आ रहे हैं और पंजाब सरकार कुछ नहीं कर रही है, आप हस्तक्षेप करें, तो उस स्थिति में भारत का संविधान क्या बोलता है? आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों, भारत के संविधान में एक आर्टिकल है 355। वो क्या बोलता है? ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अब ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि हरियाणा में पीसफुल माहौल बना रहे। It shall be duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbances and to ensure the government of every state is carried out in accordance with the provisions of this constitution. अब सवाल इस बात का है कि अगर जो उपद्रवी तत्व हैं वो पंजाब से आ रहे हैं और हरियाणा का पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हरियाणा का पीस मेंटेन करने के लिए और पंजाब मान सरकार की अकर्मण्यता के लिए, उनके इनएक्शन के लिए किसी भी तरह से इन उपद्रवियों को रोकने की जगह उनका समर्थन करने के आधार पे हो सकता है कि पंजाब सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। ये कानून बोलता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पंजाब ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि वी विल मेंटेन पीस एट बॉर्डर, और कोर्ट ने कहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज नहीं जाएंगी, ट्रैक्टर्स हाईवे से नहीं जाएंगे और ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं होगी। ये तीनों कमिटमेंट पंजाब सरकार ने दिए हैं और कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि इन बातों का ध्यान रखा जाए। अब अगर ये तीनों घटनाएं होती हैं और हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आती है और पंजाब पे राष्ट्रपति शासन लगता है, तो फिर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दलील क्या देगी? क्योंकि इन्होंने तो खुद जो एफिडेविट दी है उसकी अवमानना करी और उस पे फिर मुद्दा चलेगा लंबा। फिर 2 से 6 महीने वहां पे राष्ट्रपति शासन रहेगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और केस लंबा चले, फैक्ट सामने आए, और उसके बाद मान लीजिए एक स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ती है तो कोई बात नहीं, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाना उचित नहीं था, तो ये मुद्दा लंबा चलेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता है कि बिल्कुल ठीक है, हाई कोर्ट को जो आपने एफिडेविट दिया, आपने अपनी बात का ध्यान नहीं रखा और राष्ट्रपति शासन सही है, तो केजरीवाल साहब के हाथ से एक स्टेट चला जाएगा, फिर मात्र वो दिल्ली में सिमट के रह जाएंगे। प्रॉब्लम ये होगी कि लोकसभा चुनाव के लिए जो वो पंजाब एयर टैक्सी का इस्तेमाल करते थे, फिर केजरीवाल साहब कैसे ट्रेवल करेंगे? उनको भगवंत मान साहब के साथ इसलिए जाना पड़ता है कि एयरप्लेन भगवंत मान साहब का है और सवारी जो लिफ्ट लेती है वो केजरीवाल साहब। तो आने वाले दिनों में देखना है कि वो कैसे स्थिति बदलेगी। और अगर पंजाब में भी गड़बड़ियां बढ़ती हैं और स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है, जिस तरह से इन जो आंदोलनकारियों ने बोला है कि हम बीजेपी के लोगों का घेराव करेंगे, जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, और अगर उससे भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती है, तो हो सकता है कि धारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की है आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी पंजाब में भी लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, इस बात को भी समझना होगा। ये क्लॉज क्या, ये आर्टिकल क्या बोलता है? If the president on receipt of report from the governor of a state or otherwise is satisfied that a situation has arisen in which government of state cannot be carried out in accordance with the provisions of this constitution, the president may by proclamation assume to himself all or any of the functions of state of government of state and any of the powers vested in or exercisable by the governor or anybody or authority in the state other than the legislature of the state। कहने का मतलब ये है कि जो विधानसभा है उसको भंग कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा,
और जो पावर्स हैं या तो गवर्नर को दे दी जाएंगी या कोई और अथॉरिटी को दे दी जाएंगी कि आप स्टेट का संचालन करें, क्योंकि जो सरकार है, इलेक्टेड जो विधानसभा में सरकार है, वो शायद अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, अब खतरा केजरीवाल और भगवंत मान पे है कि अगर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, इलेक्शन टाइम है, बच्चों के एग्जाम्स का टाइम है, ओवरऑल सिचुएशन कंट्री में नॉर्मल है, और अगर इस तरह का उग्र प्रदर्शन होता है तो शायद भगवंत मान की कुर्सी जा सकती है, केजरीवाल साहब के हाथ से एक स्टेट जा सकता है। क्या होगा, अब ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा कि किस तरह की हरकतें होती हैं, भगवंत मान और उनकी पुलिस किस तरह से इस पूरे आंदोलन को मैनेज करती है, और अगर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाती है तो मुश्किलें पंजाब सरकार के लिए बढ़ सकती है। इसमें ताजुब नहीं होना चाहिए कि अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? आपको क्या लगता है कि भगवंत मान साहब इन प्रदर्शनकारियों को संरक्षण दे रहे हैं या वो इनको मैनेज कर पाएंगे? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।